सुप्रभात छात्रों, आज हम लोग हिंदी विषय के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल के तरफ, दूसरी बार तिवारी के तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं? देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं? तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाते हुए साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। उस दिन गुरु ने साइकिल पर मुझे चढ़ा दिया और साइकिल पर चढ़ाने के बाद सड़क पर छोड़ दिए कि ले जाओ, तुम साइकिल चलाना सीख गए हो। अब तुम साइकिल चला रहे हो। अब धीरे धीरे मन में फूले न समाते का अर्थ होता है खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर हाल यह थी कि कोई आदमी 200 गज के फैसले पर होता तो गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाना शुरू कर देता कि आप जरा बाईं तरफ हट जाइए, नहीं तो साइकिल आपके शरीर पर चढ़ जाएगी। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो प्राण सूख जाता था। उस समय हमारे मन में डर होता कि कहीं साइकिल गाड़ी पर न चढ़ जाए। परमेश्वर ही जानते, जब गाड़ी निकल जाती तो हमारे जान में जान आती थी। अचानक सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी अल्टीमेटम का अर्थ होता है चेतावनी, वार्निंग दे दिया, तिवारी जी बाईं तरफ जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारे तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जरा एक बात सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल के तरफ, दूसरी बार तिवारी जी के तरफ देखकर जवाब दिया, हम इस समय कुछ सुनने वाले नहीं हैं। देखते नहीं साइकिल पर सवार हैं? देखते नहीं साइकिल पर सवार मैं हूँ, तिवारी जी बोले। तो क्या साइकिल चलाने वाला व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता है? बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा साइकिल से उतर जाओ। हमने लड़खड़ाते हुए साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाएंगे तो साइकिल पर फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलना सीखा है, चढ़ना नहीं। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे बढ़ते रह गए। धन्यवाद।